क्या सच में भगवान बोलते हैं? क्या किसी को उनकी आवाज सुनाई देती है? संतों और महापुरुषों का उत्तर बड़ा स्पष्ट है। भगवान बोलते जरूर हैं, लेकिन शब्दों में नहीं। वे शोर में नहीं, शांति में बोलते हैं। और उसी शांति तक पहुंचने का मार्ग है भजन। भजन का वास्तविक अर्थ। अधिकतर लोग भजन को केवल माला जप, कीर्तन या गीत समझ लेते हैं, लेकिन भजन इससे कहीं आगे की साधना है। भजन का अर्थ है मन को बार बार भगवान की ओर मोड़ना, विचारों को शांत करना, अपने भीतर उतरना। भजन वो सेतु है जो बाहरी संसार से भीतर के ईश्वर तक ले जाता है। जब तक मन बाहर भागता रहेगा, तब तक भगवान की आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि भगवान भीतर है। भगवान की आवाज कैसी होती है? यहाँ एक बहुत बड़ी भ्रांति है। लोग सोचते हैं कि भगवान की आवाज आकाश से गूंजेगी, जैसे किसी ने कान में कुछ कह दिया हो। लेकिन संत कहते हैं, ईश्वर की वाणी शब्द नहीं, संकेत होती है। जब आप भजन में गहरे उतरते हैं, तब मन शांत होने लगता है, क्रोध कम हो जाता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। गलत काम करते समय भीतर से रोक महसूस होती है, सही काम करते समय मन निश्चिंत रहता है। यही है भगवान की आवाज। वो कहती है, ये सही है, ये मत करो, ये मार्ग तुम्हें शांति देगा। मन की आवाज और भगवान की आवाज में अंतर, ये समझना बहुत जरूरी है। मन की आवाज जल्दबाजी करती है, डर दिखाती है, लालच जगाती है, बेचैनी पैदा करती है। भगवान की आवाज शांत होती है, सरल होती है, बिना डर के दिशा दिखाती है, भीतर स्थिरता देती है। भजन करते करते ये अंतर अपने आप समझ में आने लगता है। इतना भजन कैसे करें कि आवाज सुनाई दे? नियमितता। सबसे पहले, भजन कभी भी जब मन करे नहीं होता। भजन होता है जब समय हो। रोज तय समय पर बैठना, चाहे मन करे या न करे। यही अभ्यास मन को साधता है। संख्या से अधिक सच्चाई। माला कितनी हुई ये मत गिनिए, ये देखिए कि मन कहाँ है। एक नाम अगर पूरे मन से लिया जाए तो वो 1000 नामों से अधिक शक्तिशाली होता है। भजन के बाद मौन। यही सबसे बड़ी भूल होती है। लोग भजन करते हैं और तुरंत उठ जाते हैं। संत कहते हैं, भजन भगवान से बात करना है और मौन भगवान की बात सुनना। भजन के बाद 5-10 मिनट शांति से बैठिए, कुछ मत कीजिए, यहीं से आवाज आती है। आज्ञा पालन। भगवान की आवाज सुनने का सबसे बड़ा प्रमाण है आज्ञा का पालन। अगर भीतर से कोई संकेत मिले और आप उसे ना माने, तो आवाज धीमी होती चली जाती है। लेकिन अगर आप छोटे संकेतों को भी मानते हैं, तो आवाज और स्पष्ट होती जाती है। भजन और जीवन में परिवर्तन। इतना भजन करने का परिणाम ये नहीं कि आप दुनिया छोड़ देंगे। परिणाम ये होता है कि दुनिया में रहते हुए उलझते नहीं। दुख आते हैं लेकिन तोड़ते नहीं। लोग बदलते हैं, आप नहीं टूटते। परिस्थितियां आती हैं पर शांति रहती है। ये शांति ही भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। एक छोटी प्रेरक कथा। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे भगवान की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? गुरु उसे नदी किनारे ले गए। शिष्य का सिर पानी में डुबोया और कुछ क्षण बाद बाहर निकाला। गुरु ने पूछा, पानी में सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? शिष्य बोला, सांस। गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन भगवान को सांस जितना चाहोगे, उस दिन आवाज अपने आप सुनाई देगी। इतना भजन करो कि भगवान की आवाज सुनाई देने लगे। इसका अर्थ है, इतना शांत हो जाओ कि भीतर का सत्य स्पष्ट हो जाए। भगवान कहीं बाहर नहीं है, वे आपके भीतर ही हैं। बस शोर कम होना चाहिए। भजन शोर को कम करता है और शांति को बढ़ाता है। और जब शांति गहरी हो जाती है, तो भगवान की आवाज शब्द नहीं, जीवन की दिशा बन जाती है।